नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल एसपी सर क्लासेज में स्वागत है। आज हम फिर पॉलिटी के एक दूसरे टॉपिक के साथ पेश हैं। आपको जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बताया था, प्रीएम्बल एक टॉपिक लेकर आया था। आज का टॉपिक है गवर्नमेंट से जुड़ी, सरकार से जुड़ी चीज़ें हम बताएंगे और उसमें कुछ पिक्चर्स और स्लाइड के माध्यम से आपको नोट्स दिखाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, आप देखिए, ये आपको वनडे एग्ज़ाम के साथ स्टेट पीसीएस में भी आपको काम देगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, हमेशा यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जो कि आपको ध्यान देने की बहुत ही ज़रूरत है। तो डियर फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। पहले आपकी स्लाइड से देखते हैं। ये आपको संसद का दिख रहा है, पार्ट दिख रहा है, आपको यहाँ पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये जानिए दोस्तों कि सरकार क्या है। तो सरकार के बारे में आप सीधा ऊपर आते हैं, स्लाइड के माध्यम से देखते हैं कि व्हाट इज़ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या है? तो सरकार कुछ एक तरीके की एक संस्था, कुछ लोगों का एक समूह होता है। आप सिंपल शब्दों में अगर जानना चाहो, अदरवाइज क्या है कि गवर्नमेंट इज ए सिस्टम। दोस्तों यहाँ से देख सकते हैं, गवर्नमेंट इज ए सिस्टम ऑफ सोशल कंट्रोल under which the right to make laws and the right to enforce them is vested in a particular group in society। तो एक तरीके के ये सिस्टम है, सरकार का एक व्यवस्था है जिसके माध्यम से लॉ एंड ऑर्डर, सोशल कंट्रोल, सामाजिक नियंत्रण और अन्य भी बहुत तरीके के जो सामाजिक कार्य है उसको करता है पर्टिकुलर। तो दोस्तों, आप गवर्नमेंट को समझ सकते हैं एक लाइन में। सरकार क्या है? तो सरकार के बारे में आप यहाँ पर देख सकते हो, डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि अ गवर्नमेंट्स बेसिक फंक्शन, जो उसका बेसिक फंक्शंस होता है क्या है कि आर प्रोवाइडिंग लीडरशिप। क्या प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट? लीडरशिप, नेतृत्व को प्रोवाइड करता है। एंड मेंटेनिंग ऑर्डर, प्रोवाइडिंग पब्लिक सर्विस, और पब्लिक सर्विस को प्रोवाइड करता है। एंड प्रोवाइडिंग नेशनल सिक्योरिटी, प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक असिस्टेंस। तो किस किस तरीके की सेवाएं सरकार हमें किस किस तरीके की सर्विस प्रोवाइड करती है जनता को, जैसा कि हमने प्रीएम्बल में पढ़ा था, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो वहाँ जो संपूर्ण शक्ति है, पावर है, वो संविधान के किसको दिया गया है? जनता को दिया गया है। तो सरकार का एक दायित्व है, तो सरकार का एक कर्तव्य है। वो कर्तव्य क्या है? वो उनके फंक्शन में दिया गया कि वो कि सिटीजन को या भारत के नागरिकों को क्या क्या वो प्रोवाइड कराते हैं। तो गवर्नमेंट्स बेसिक फंक्शन आर प्रोवाइडिंग लीडरशिप, मेंटेनिंग ऑर्डर, प्रोवाइडिंग पब्लिक सर्विसेज, प्रोवाइडिंग नेशनल सिक्योरिटी एंड प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक असिस्टेंस। तो इस तरीके के आर्थिक सहायता और आपका राष्ट्रीय नेशनल सिक्योरिटी यानी राष्ट्रीय सुरक्षा, और साथ ही साथ आपको मेंटेनिंग ऑर्डर, जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको मेंटेन करने का दायित्व सरकार को जाता है सर। तो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, और क्या फंक्शन हो सकता है और क्या कार्य करता है गवर्नमेंट। तो सरकार क्या एक तरीके का सिस्टम है। सरकार एक सिस्टम है जो कुछ लोगों का एक समूह होता है, जो चीज़ों को चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए, राज्य को चलाने के लिए आवश्यकता होती है। तो पॉइंट्स में देख सकते हैं इसको नेक्स्ट कि द मोस्ट कॉमन फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट आर मोनार्की, ओलार्की, रिपब्लिक एंड डेमोक्रेसी। तो जैसे कि कई तरीके के आप देख सकते हो, सरकार के अलग अलग प्रकार रहे हैं। पहले जैसे अब इंडिया को कल मैंने बताया था, इंडिया कैसी कंट्री है? तो डेमोक्रेटिक कंट्री है दोस्तों, लोकतांत्रिक। इसके साथ साथ राजशाही, राजवंशी, राजतंत्र इसके पहले चलते थे, धर्मतंत्र, इस तरीके की बहुत सारे निरंकुश शासन आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो शासन की यानी सरकार की कई तरीके की व्यवस्थाएं हैं। लेकिन भारत में किस तरीके की शासन व्यवस्था है दोस्तों?
तो भारत में जो शासन व्यवस्था है वो डेमोक्रेटिक है, बिल्कुल लोकतांत्रिक सरकार है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके माध्यम से कि द मोस्ट कॉमन फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट का ज़्यादातर जो प्रकार हैं इनके फॉर्म्स हैं, आप मोनार्की, ओलार्की एंड रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक। तो भारत जो कैसा देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री। साथ ही साथ नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हो, आगे की ओर देखते हैं दोस्तों, आप इसे बिल्कुल ध्यान से इसे लिख सकते हैं और साथ ही साथ आप इसे स्क्रीनशॉट के माध्यम से भी दोस्तों ले सकते हैं कि क्या चीज़ें हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और न केवल ये एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछा जाता है ऑप्शन के रूप में, साथ ही साथ जो स्टूडेंट वैसे भी तैयारी कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे होंगे, कॉलेज कर रहे होंगे, उनसे भी डायरेक्ट प्रश्न ये पूछा जा सकता है सरकार से जुड़ी। तो सरकार क्या होता है, सरकार के क्या फंक्शंस हैं, सरकार के क्या कार्य हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट स्लाइड में आप देखते हैं आगे बढ़ के, यहाँ पर आप इसके टाइप्स में देख सकते हो क्या है, कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है दोस्तों, सरकार के प्रकार के रूप में देखा गया है। तो आप देख सकते हो सरकार का जो प्रकार है वो 3 टाइप का बताया गया है यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ, यहाँ पर देख सकते हो ये लेजिस्लेटिव है, इस तरीके से दिखाया गया है। यहाँ पर एग्जीक्यूटिव, और ये थर्ड जो है आपका ये जुडिशियल है। तो 3 तरीके की सरकार यानी विधायिका यहाँ पर लिख देते हैं, आप देख लो ध्यान से। ये दोस्तों है आपका विधायिका, यहाँ पर आपका दिया गया है विधायिका। और ये है आपका एग्जीक्यूटिव बॉडी यानी कार्यपालिका, यहाँ पर लिख देते हैं। तो दोस्तों ये कार्यपालिका है। और ये है जुडिशियल यानी जुडिशरी यानी न्यायपालिका। तो आप इसे लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पूछा जा सकता है सरकार के अंगों के बारे में, उनके फंक्शंस क्या हैं, उसके कार्य क्या हैं। तो सरकार के 3 अंग हैं, 3 पार्ट्स हैं दोस्तों, आप देख सकते हो 3 पार्ट्स यहाँ बता दिए गए हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। सबके वर्क्स फंक्शन दिए गए हैं, क्या क्या इनके कार्य हैं। और इनके कार्य के साथ साथ ही दोस्तों दिखाया गया है कि जैसे विधायिका, सिंपल सा आप अर्थ में देख सकते हो कि विधायिका नाम से ही प्रतीत होता है, यहाँ सीधा सिंबल होता है कि ये विधि बनाने का, कानून बनाने का कार्य करता होगा। ठीक है दोस्तों। साथ ही साथ कार्यपालिका क्या करता है, कार्यपालिका इसको आपको इम्प्लीमेंट करता है। जो हम विधि बनाते हैं, जो कानून बनाते हैं, नियम बनाते हैं, जो एक्ट बनते हैं, उनको लागू करने का काम किसे दिया गया है, तो कार्यपालिका को दिया गया डियर फ्रेंड्स। साथ ही साथ अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है, कोई मसला पैदा होता है, कोई लड़ाई होती है, कोई विवाद या कोई बात इसमें इंटरप्रिटेशन होता है, उसका जजमेंट और उसको बिल्कुल न्याय देने का कार्य जो है वो जुडिशियल का है। न्यायपालिका क्या है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो आप, न्यायपालिका का काम है। साथ ही साथ अब देखते हैं इनके फंक्शंस के बारे में आगे से, अभी एक स्लाइड में और है, यहाँ पर भी देख सकते हैं। साथ ही साथ इस स्लाइड में आपको दिखाया गया एग्जीक्यूटिव बॉडी को और इसमें कौन कौन से आते हैं। और इसका जैसे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स है सेपरेट पावर्स, तो इस तरीके से पावर दिया गया है संविधान के माध्यम से। वो क्या क्या है आप देख सकते हो। जैसे लेजिस्लेटिव का काम मैंने आपको बताया था, मेक्स लॉ, ये लॉ बनाने का काम करता है, कानून बनाने का। एग्जीक्यूटिव कैरीज आउट लॉ, ये जो लॉ है उसे कैरी आउट करता है, इम्प्लीमेंटेशन करता है, उसको लागू करने का काम करता है। और जुडिशियल इवेल्युएट लॉ, जो नियम है, कानून है, वो सही है या गलत, ये कौन डिसाइड करेगा, इसके बारे में इवेल्युएट, मूल्यांकन कौन करता है, तो वो काम है जुडिशियल का। तो लेजिस्लेटिव बॉडी में क्या क्या आते हैं दोस्तों, देख सकते हैं। लेजिस्लेटिव बॉडी जैसे आप दिखाया गया, कांग्रेस, सीनेट एंड इधर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो हालांकि लेजिस्लेटिव आपको यहाँ पर बता दें,
बेसिक रूप से। लेजिस्लेटिव अगर देखा जाए तो हालांकि 3 स्तर पे आप देख सकते हो। पहला आप यहाँ पर अगर दिख रहा हो आपको, सेंट्रल स्तर पे अगर देखा जाए, केंद्रीय स्तर पे, तो जिसे हम पार्लियामेंट बोलते हैं, संसद बोलते हैं। केंद्रीय स्तर की जो विधायिका है तो दोस्तों उसे हम संसद बोलते हैं, पार्लियामेंट बोलते हैं। और राज्य स्तर पे जो स्टेट लेवल पे है उसे हम विधानमंडल बोलते हैं दोस्तों, उसे हम विधानमंडल बोलते हैं। और तृतीय स्तर पे आप देख सकते हो जो ग्रामीण स्तर पे होता है उसे हम पंचायत बोल सकते हैं। तो इस तरीके से, या स्थानीय शासन बोल सकते हैं, लोकल बॉडी है तो स्थानीय शासन भी हम इसे बोल सकते हैं। तो विधायिका हम 3 स्तर पे देख सकते हैं यहाँ पर, सेंट्रल लेवल पे जिसे हम पार्लियामेंट बोलते हैं, और स्टेट लेवल पे जो विधानमंडल होता है, और जो लोकल स्तर पे है स्थानीय शासन वो हम पंचायत स्तर पे देखते हैं, ग्रामीण स्तर पे देखते हैं। साथ ही साथ सेकेंड पॉइंट में एग्जीक्यूटिव बॉडी है जिसे हम कहते हैं कैरी आउट लॉस, जो इम्प्लीमेंट करता है नियम और कानून को। इसके अंतर्गत कौन आता है दोस्तों? तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और जो कैबिनेट है, यानी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट मस्ट बी अपॉइंटेड बाय द सीनेट विद द लास्ट 51 वोट्स। तो ये जितने भी आपको जो कार्यपालिका को अगर देखा जाए तो 2 स्तर पे होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जीक्यूटिव बॉडी को अगर देखें तो ये 2 स्तर का होता है डियर फ्रेंड्स। एक होता है अस्थाई, देख सकते हैं, और एक अस्थाई होता है, अस्थाई। तो आपको नाम से ही पता चलता होगा अस्थाई लोग कौन होते होंगे जो कार्य करेंगे। अस्थाई लोग कौन कर सकता है? जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे करके सेलेक्ट होकर के आए होंगे ऐसे ऑफिसर्स, जैसे आप कह सकते हो जो 60 साल 65 साल पे ऑफिसर रिटायर्ड होते हैं, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस, जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं, नियम कानून को बनाते हैं, साथ ही साथ उसको इम्प्लीमेंट करने का कार्य करते हैं। तो अस्थायी रूप से जो ऑफिसर्स होते हैं, अधिकारी होते हैं, यह अस्थायी रूप से होते हैं। अस्थायी में जैसे आपने बताया प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और जो विधानमंडल के कैबिनेट लेवल के जो मंत्री होते हैं, जो मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं यानी कैबिनेट के, वो अस्थायी में आते हैं क्योंकि इनका इलेक्शन ही होता है 5 साल के लिए। तो ये अस्थायी तो होते नहीं, क्या पता अगली बार आएंगे नहीं आएंगे, इसलिए इन्हें अस्थायी अनस्टेबल बोला जाता है। और ये स्टेबल। तो 2 तरीके के एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है दोस्तों। अब इस तरीके से आप देख सकते हैं डियर फ्रेंड्स, एग्जीक्यूटिव में आपको दिखाया गया 3 तरीके के। जो सेंट्रल स्तर पे अगर देखा जाए, केंद्रीय स्तर पे, तो वो है संसद, राज्य स्तर पे विधानमंडल, और जो सबसे लो लेवल पे है स्थानीय स्तर पे स्थानीय शासन यानी पंचायती राज। तो इस तरीके से दोस्तों ये आपका हुआ लेजिस्लेटिव यानी विधायिका, जिसका काम होता है विधि को बनाना यानी कानून को बनाने का काम विधायिका को। और कार्यपालिका जो कार्य को कैरी आउट करता है, लॉ को कार्य करने का यानी इम्प्लीमेंट करने का जो कानून बन चुका है वो कौन करेगा? कार्यपालिका। जो 2 प्रकार का होता है, पहला अस्थाई, दूसरा अस्थाई। तो अस्थाई में होते हैं जो ऑफिसर्स होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, जो रिटायर्ड होते हैं 60-65 साल में, और अस्थाई होते हैं जो चुनाव के माध्यम से जीत के आते हैं, मंत्री में, सांसद, विधायक, वो अस्थाई के अंतर्गत आते हैं। जुडिशरी का काम सिंपल से है दोस्तों, इवेल्युएट लॉज, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये मूल्यांकन करता है कि ये चीज़ें अगर कोई गलत है, स्टेट में कोई मैटर है, गवर्नमेंट से स्टेट से कोई विवाद है या किसी राइट्स को लेकर विवाद है, तो विवादों का निपटारा करने का, चीज़ों को इवेल्युएट करने का काम सुप्रीम कोर्ट का हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट मीन्स आप कह सकते हो जुडिशियल का हो जाता है। वो जुडिशियल में हो सकता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, कोई भी हो। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, इसके अगले स्लाइड में आते हैं। यहाँ पर
ये बिल्कुल इस इधर हमने आपको बता दिया है, हालांकि आप इसको स्क्रीनशॉट के माध्यम से देख सकते हो, ले सकते हो कि क्या क्या इनके काम होते हैं। काम के माध्यम से इनको बता दिया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हो बिल्कुल, मेक लॉ, एग्जीक्यूटिव लॉ एंड इंटरप्रेट एंड अप्लाई द लॉ। ये काम यानी आपका लेजिस्लेटिव जो है यानी विधायिका, और कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव, और जुडिशियल, क्या क्या काम है इनके। तो मेक्स लॉ में जैसे लेजिस्लेटिव ब्रांच करता है तो अप्रूव द प्रेसिडेंट्स बजट, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट डिक्लेयर वार। थर्ड पॉइंट देख सकते हैं सीनेट अप्रूवल एंड रिजेक्शन, जो सीनेट का अप्रूवल और रिजेक्शन ऑफ द टेरिटरीज, ट्रीटीज़ जो संधियाँ होती हैं उस अप्रूवल और रिजेक्शन करने का कार्य भी आपका लेजिस्लेटिव का है। नेक्स्ट में देख सकते हो दोस्तों, सीनेट अप्रूवल एंड रिजेक्शन ऑफ प्रेसिडेंशियल अपॉइंटमेंट। एंड नेक्स्ट अगले में देखिए इम्पीचमेंट यानी रिमूवल फ्रॉम ऑफिस। ये कार्य आपका आता है एग्जीक्यूटिव बॉडी में, विधायिका में। एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव में आता है, सॉरी, एग्जीक्यूटिव में जो है आपका विधायिक कार्यपालिका के अंतर्गत। ये क्या करता है इम्प्लीमेंट में, अप्रूव और वीटो कांग्रेस बिल्स, डायरेक्ट द मिलिट्री, राइट द फेडरल बजट, मेक फॉरेन पॉलिसी एंड ट्रीटीज़, यहाँ पर देख सकते हैं, एंड मेक अपॉइंटमेंट्स एंड ग्रांट पैराडॉन्स। तो ये काम वर्क किसके लिए, एग्जीक्यूटिव ब्रांच के लिए है, कार्यपालिका के लिए है। और इंटरप्रिटेशन करने का काम जुडिशियल का है, जो लॉ को इंटरप्रेट करता है। डिसाइड इफ लॉ और अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अगर असंवैधानिक है तो कौन सी संवैधानिक है या नहीं है, ये कौन डिसाइड करेगा, तो ये काम जुडिशियरी का है। एंड डिसाइड कोर्ट केसेस, कोर्ट के केसेस को डिसाइड करता है। एंड सेटल केस बिटवीन टू आर मोर स्टेट, दो या दो से अधिक राज्यों को जो मामले होते हैं उनको सॉल्व करने के, उनको इंटरप्रेट करने का काम जुडिशियल का है दोस्तों। साथ ही साथ ये रहा आपका इनके फंक्शंस, यानी जो सरकार है, सरकार के 3 अंग है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो विधायिका का क्या फंक्शन रहा, कार्यपालिका क्या फंक्शन रहा, इसे हम स्लाइड के माध्यम से और यहाँ पर देखा, समझाया। यहाँ पर आप इसको स्क्रीनशॉट के माध्यम से भी देख सकते, ले सकते हो दोस्तों। साथ ही साथ ये तो आपका हो गया दोस्तों, आपका कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पर रिवीजन के आप देख सकते हो क्या क्या है, सिंपल सी, बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं, इसकी हम दूसरा भी पॉइंट्स बताएंगे कि एक एक बॉडी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल, ये अलग अलग से पॉइंट आपको बताया जाएगा, समझाया जाएगा। फिलहाल के लिए आप ये समझिए, लेजिस्लेटिव के पार्ट बता दिए हैं दोस्तों, इनके फंक्शन क्या रहे हैं, सरकार क्या होता है, इसका डिफिनीशन बता दिया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके क्या फंक्शंस होते हैं, कितने कौन प्रकार होते हैं। और इस तरीके के संसद का चित्र आप देख रहे हो, जैसे मैंने लेजिस्लेटिव में बताया था तो कि संसद जो होता है लेजिस्लेटिव का सेंट्रल पार्ट है, यानी सरकार जो होता है, सरकार में यहाँ थोड़ा सा देख सकते हैं, जो सरकार है, गवर्नमेंट जो है दोस्तों, गवर्नमेंट को मैंने टाइप्स में बताया कि ये लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियली। लेकिन लेजिस्लेटिव जो है, जो विधायिका है आपका, वो विधायिका भी आप यहाँ पर त्रिस्तरीय पे देख सकते हैं। और जो सेंट्रल स्तर पर है, जिसे हम पार्लियामेंट बोलते हैं, संसद बोलते हैं, आप यहाँ देख लीजिए पार्लियामेंट, जिसका चित्र ये दिया गया यहाँ पर संसद का। अभी तो नए संसद का निर्माण हो चुका है, उसका एक अलग से वीडियो आप देखे होंगे, बहुत सारे लोग इस पर बनाते रहते हैं। लेकिन इस संसद के माध्यम से आप देख सकते हैं, संसद जो है केंद्रीय स्तर की एक विधायिका है। और संसद के प्रकार होते हैं, संसद के जैसे 3 प्रकार होते हैं। संसद कैसे बनता है, ऐसे इस तरीके के बहुत सारे प्रश्न आए हैं। संसद के कौन कौन से अंग हैं, तो दोस्तों संसद के अंग में अगर देखा जाए पार्लियामेंट में, तो जो संसद होता है वो संसद 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। पहला है दोस्तों लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा है प्रेसिडेंट। यानी दोस्तों कि लोकसभा को आपको पता होगा या न पता हो, तो लोकसभा जो होता है वो निचली सदन होती है,
लोअर होम समझिए निचली सदन है, और राज्यसभा उच्च सदन जिसे हम बोलते हैं यहाँ पर, और प्रेसिडेंट जिसे आपने कल देखा डेमोक्रेटिक के रूप में, जो पहले राजशाही था, राजतंत्रात्मक था, लेकिन इसके बाद जब देश आज़ाद हुआ और डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक देश बना, तो आप देख सकते हैं तो भारत का जो मेन हेड होते हैं वो उनका चुनाव होता है, उनका इलेक्शन होता है, इलेक्टेड होते हैं, वो चुनाव के माध्यम से आते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं संसद 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इसके बारे में अलग से एक संसद का अलग से पार्ट लाएंगे दोस्तों इसको समझाने के लिए। साथ ही साथ आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो बिल्कुल आप कमेंट करना मत भूलिएगा। और जितने चीज़ें आपको बताया गया सरकार के बारे में आज कि सरकार क्या होती है, सरकार के अंग कितने होते हैं और उनके क्या क्या कार्य होते हैं, इस तरीके से साथ ही साथ विधायिका के जो पार्ट्स बताए गए हैं, आप बिल्कुल ध्यान से इसको स्क्रीनशॉट से धीरे धीरे स्लो करके देखिए और समझने की कोशिश करिए और कमेंट करिएगा। इसके साथ ही आगे फिर अगला लेके आएंगे, इसके अगला पार्ट संसद से जुड़ी बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।